चलता है कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं, दस्तरखान पर और मस्जिद सब एक हैं, लेकिन जब सीट की बात गफूर साहब को सत्ता से उतारा गया, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कौम जो है वो ही नहीं सोचते हैं, तो दूसरे की बात कहाँ कीजिएगा। क्या दिल है कि लेने के लिए जाता है, इससे पैमाने वफा जिस पर भरोसा ही नहीं। बोलिए कौन नमक हराम है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। भाजपा आ ही नहीं सकती है सत्ता में, मुसलमान के भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती है। उससे निभाया जाए जो बहुत मुश्किल है। मेरा तो वादा है, उसका तो इरादा भी नहीं। जी पूरा शेर आपने क्यों नहीं कहा कि 2005 के पहले नहीं, मैं मुख्यमंत्री मुबारक हो। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात हम करेंगे बिहार की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर का। जी, मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है? मुसलमानों को साधने की कवायद तो की जाती है, मुसलमानों को अपमानित करने का भी काम किया जाता है, चाहे उनको जिस शब्द से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह के शब्द भी याद हैं, और महागठबंधन द्वारा मुसलमानों को उपेक्षित कर उनको मुख्यमंत्री घोषित न करने का मामला भी सुर्खियों में है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है, एक बात यह भी कही जाती है कि एनडीए को भी मुसलमान वोट देते हैं, खासकर सवर्ण मुसलमान भाजपा के साथ हैं, यह भी बात कही जाती है। तो क्या मुसलमानों में विभाजन होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया, जिससे नाराजगी भी है, एनडीए से बुलाना भी चाहती है। मगर मूल बात जो है कि बिहार में 17% मुसलमान, अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करेंगे, जो कांग्रेस चीख चीख कर गला फाड़ कर कह रही है, राजद वाले कह रहे हैं, तमाम वामपंथी और समाजवादी विचारधारा के लोग जो स्वघोषित नेता और दल हैं, वे भी डंके की चोट पर कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। और मुसलमानों को भागीदारी देने की जब बारी आती है तो हाथ में मेहंदी लग जाती है, उंगलियां नहीं चलती, जुबान नहीं चलते। तो बिहार का मुसलमान क्या करेगा? क्या बटेगा? क्या मुसलमानों में जाति फैक्टर है? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, तमाम तरह की जो बात हिंदुओं में होती है वो मुसलमानों में भी है, खासकर भारतीय मुसलमानों में। भारतीय उपमहाद्वीप के भी मुसलमानों में जातीय खांचा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में जब 44 विधायक होने चाहिए 243 में मुस्लिम समुदाय का, जिसकी आबादी सबसे अधिक 17%, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? और आज हमारे साथ हैं पासमानदा महाज के राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाने वाले फिरोज मंसूरी जी और शहजादा शाही जी। शहजादा शाही जी सवर्ण मुस्लिम है, फिरोज मंसूरी अति पिछड़ा से है। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। फिरोज मंसूरी जी और शहजादा शाही जी हमारे साथ हैं। बात शुरू करते हैं शहजादा शाही से। और सवर्ण मुसलमान ये मानकर चलता है कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं, दस्तरखान पर और मस्जिद सब एक हैं, लेकिन जब सीट की बात आती है तो सवर्ण ले जाते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा नाराजगी जाहिर करते हैं। शहजादा जी 44 विधायक होने चाहिए मुसलमानों के, ऐसा क्यों नहीं होता है? आपको न हिस्सेदारी मिलती है टिकट हुआ करते थे भी पहले, लेकिन नहीं, आज तक 44 विधायक नहीं हुए हैं। 243 विधानसभा सदस्य में कभी 44 नहीं हुए। बोलिए जी, कहां तक नाम गिनाओ, सभी ने मिलके लूटा है, ये आप सही बता रहे हैं। मुसलमानों के आज से नहीं, आजादी के बाद से, जब 1952 से चुनाव हो रहा है, उस वक्त से अगर देखते हुए आइएगा तो जो होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, उतना किसी भी पार्टी ने, सबों ने मुसलमानों के साथ डंडी मारा है, सबों ने भेदभाव किया है। इसमें कोई ये नहीं, कोई एक दोषी नहीं है किसी पार्टी के नेता के, हाँ उसने नहीं दिया, उसने दिया, उसने ये किया। हम इस पर यकीन नहीं रखते हैं। हम तो यही देखते आ रहे हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं दबाने का काम मुसलमानों को करते आए हैं और दबा रहे हैं अभी भी। ये बात सही है कि 1975 वगैरह में कांग्रेस का जब जमाना था, अब्दुल गफूर साहब जैसे बिहार के मुख्यमंत्री इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, उस वक्त भी कई तरह का नारा लगता था और गफूर साहब को सत्ता से उतारा गया। उसके बाद से डिप्टी सीएम
की जहां तक बात चल रही है या जो आपका प्रश्न है, ये सही है कि डिप्टी सीएम नीतीश जी अकेले भी रहे तो मुस्लिम को नहीं बनाया, लालू जी के साथ रहे तो भी नहीं बनाया, लालू जी भी रहे तो भी नहीं बनाया। बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। ये मुसलमानों के साथ दोनों पार्टियां भेदभाव किया, कहीं भी सोचा नहीं, मंत्री तक ही महदूद रखा। इसमें कोई ये नहीं, आने वाला विधानसभा के 14 के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी की इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनेगी, उसमें निश्चित उपेंद्र जी और मंसूरी जी बिहार से एक डिप्टी सीएम बनेगा। धीरज रखिए, देखते रहिए आगे आगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो देखिए 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। डिप्टी सीएम बनते हैं, इधर से बनते हैं, उधर से बनते हैं, किधर से बनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी इसमें क्या बताया जाए। तो लेकिन क्या मुसलमान बटेगा? शहजादा जी आप कह रहे हैं कि तमाम दलों ने ठगा, तमाम राजनीतिज्ञों ने ठगा, तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए फिर मुसलमान समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कौम जो है वो कितना जिम्मेदार है? मुस्लिम नेता भी तो रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, गुलाम भारत से आजाद भारत तक, उसके बाद तक किसी भी समुदाय जी, किसी भी समुदाय या धर्म का इस देश के अंदर में एकदम 100% वोट किसी के पक्ष में नहीं जाता है। जो प्रत्याशी क्षेत्र में आते हैं, उस प्रत्याशी का जो चाल चरित्र, चेहरा, बनावट और उनकी मेहनत जो रहती है, बिना भेदभाव भाईचारा को रखते हुए उस जगह पे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। उदाहरण के तौर पर गया में, बगल में जो गया है, तो गया में ईश्वर चौधरी जी भाजपा से एमपी हुआ करते थे। अब बड़ा हिस्सा मुसलमान का ईश्वर चौधरी जी को भाजपा के जब वो कैंडिडेट होते थे उनको मिलता था, क्योंकि उनका सबों में बहुत अच्छा तय था, बहुत अच्छा लगाव था। मेरा सवाल ये है शहजादा जी कि अगर मुसलमानों को राजनीतिक दलों ने ठगा, जैसा आप कह रहे हैं, तो उस ठगी में क्या मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडरान है वो भी शामिल थे, या मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि रहे उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी? उनकी भी तो गलती रही होगी, उनको आप कितना जिम्मेदार या दोस्त समझते हैं? हम ये समझते हैं कि आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों का कोई लीडर इस देश में अब नहीं है और नहीं हुआ है, एक भी नहीं। जो लोग हैं वो या तो जाति में बढ़ जाएंगे या फिर अपने भाई भतीजा में बढ़ जाएंगे, बस यही है। मुसलमान की सोच रखने वाले मुसलमान ही नहीं सोचते हैं, तो दूसरे की बात कहां कीजिएगा। अब इसी में चलना है, समझा, इसी में लोग चल रहे हैं। बस यही कहानी है मुसलमानों की। वो कलम होती है ना, ऊपर से जाती है, मुसलमान बटेगा, निकलेगा, फिर जाती है, फिर ऊपर चला जाएगा। बस यही है तरफ से और एनडीए की तरफ से। वो भी हम दर्शकों को के लिए जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, लोग देख सकते हैं, तमाम दर्शक। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? इसके लिए मुस्लिम लीडरान जो रहे बिहार में वो कितने जिम्मेदार हैं? मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो पता तो दिया कि मुस्लिम ही हैं। आप जिस पद पे जो भी मुसलमान बैठे सियासत के, इसमें उसने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने भी। यही सवाल भी बता रहे हैं साहिब जी, यही सवाल हम पूछ रहे हैं फिरोज जी से। फिरोज जी आपका क्या कहना है? उपेंद्र जी, अब शहजाद भाई जो कह रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि हाय क्या दिल है कि लेने के लिए जाता है। जी हाँ, ये आगे फिरोज जी आपकी आवाज रुक गई। हाय क्या दिल है कि लेने के लिए जाता है, उससे नहीं, उससे पैमाने वफा जिस पर भरोसा ही नहीं। तो ये तो हाल है मुसलमानों का बिहार में। मैं कह रहा हूं कि जाति गणना के बाद जोर शोर से सभी दलों ने
कोई ऐसा दल नहीं था जो जाति गणना पर बवाल नहीं काटा। नहीं, जाति गणना हो जाएगा ना, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जाति गणना हो गया, जाति गणना तो हो गया। अब देखिए, हो अब राहुल कह रहे हैं कि सैयद भाई पूरा तो लेते हैं। और सैयद भाई, कान धर के हम करावेंगे जाति जनगणना। नहीं, हम अपनी बात पूरा कर लेते हैं, सजाद भाई को भी सुन लेते हैं, सजाद भाई को सुनेंगे, हम अपनी बात पहले पूरा कर लेते हैं। बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। फिरोज जी का सुन लेते हैं, फिरोज जी का सुन लेते हैं, ठीक है, बात कर लेंगे। आदमी है जी। मैं कह रहा हूं पहले तो मैंने क्या कहा आपको कि हाय क्या दिल है कि लेने के लिए जाता है ना, और उससे पैमाने वफा जिस पर भरोसा भी नहीं। एक तो वफा कर रहे हैं भाई, और उस आदमी को आप पे यकीन नहीं है। तो स्थिति यह है कि जब जाति गणना पे हमने देश लेवल पर बवाल काटा, जाति गणना पर जब हमने किसी को रात की नींद नहीं होने दी, ऐसा पैरामीटर बनाया कि जाति गणना जब हो जाएगा ना तो भारत के मुसलमानों की और भारत के सभी जातियों का समाधान हो जाएगा। और किसी का हो ना हो, बिहार के 215 जाति का समाधान हो जाएगा, इंक्लूड शहजाद भाई सवर्ण मुसलमान। अब देखिए क्लियर हो गया। बिहार में कितने मुसलमान हैं? 17.8%। हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है, इनके ही पार्टी का तेजस्वी यादव जी, हमारे तमाम लोग। जाति की तो गणना अलग होती ही रही है, नहीं होती रही, लेकिन इस बार जाति गणना 2022-23 जो हुआ उसमें क्लियर हो गया कि 17.8 है। 17.8 में यह भी क्लियर हो गया कि 5%, 4.89% जो है वो सवर्ण मुसलमान है, कुल मिलाकर के 5%। उसके बाद मुसलमानों की आबादी में मात्र 5% सवर्ण है, सवर्ण मुसलमान क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बंटवारा भी बता देते, पहले क्लियर ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा ठंडा होकर सुनिएगा, क्योंकि बड़ा हम जानते हैं कि बरसों से खाया पिया गोश्त पुलाव बिरयानी है तो होता है, ताकत आएगा। हाँ, तो उसमें इधर तो नमक रोटी नाली पर बैठ के किसी तरह दो लोग महमूद अयाज बाद में बंदा नवाज मस्जिद के बाहर। तो यहाँ पर क्या, हाँ, तो क्या हुआ, तो हाँ जी, हाँ 5% सवर्ण। अब बच गया हमको कितना, 5 में से कितना बच गया? जो 17 होगा तो 13 5 17 होता है, 13% हुए हम। 1.5% ओबीसी, 1.5% ओबीसी, और ओबीसी में मात्र 6 जाति है मुसलमान की, ये भी याद रखिए। उसमें सिर्फ एक सुरजापुरी जाति है उपेंद्र भाई, जो 1 पॉइंट को क्रॉस किया है, मतलब कि उनकी आबादी 24 लाख के आसपास है। तो 1.25% 1.5% के आसपास सुरजापुरी है ना, 49 या 15। अब आ जाइए, उसके बाद मडारिया और बाकी गद्दी और बाकी जो हमारी जाति है वो छोटी छोटी जाति है, उसकी आबादी बहुत कम है, फिर भी हम 1.5% दे दिया उसको, बिहार सरकार ने दिया, हो गया। रेस्ट जो जाति बची, रेस्ट जो जाति बची, उपेंद्र भाई आप पंचायती कर दीजिए, बिहार सरकार का डेटा आ गया कि 12% जो जाति है वो अति पिछड़ा मुसलमान है, 12%। तो आप खाली इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ, अदल कीजिए, अदल पे बड़ी बात हो रही है, पैमान पर बड़ी बात हो रही है, नमक हराम पर बहुत बात देश में बहुत चिरा हुआ है। अब थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए इन तमाम पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा कि 5% को इन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल का ये ऑपरेशन कर लेते हैं, सबसे पहले 10 सीट दिया है, छोड़ दीजिए, हमको 42 सीट होना चाहिए, 44 सीट होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। जितना मिला है ना, एक ही रोटी मिला है ना, एक ही रोटी का बांट लेते हैं। तो 10%, 5% वालों को उन्होंने 10 सीट दिया है, और 12% वालों को उन्होंने 5 सीट दिया है, और 1.5% वालों को उन्होंने 3 सीट दिया है। अब आप सोचिए किसकी हिस्सेदारी और किसकी बेईमानी। तो हमको 44 सीट चाहिए था, 44 मिलता तो हम, शहजादा जी के पास जवाब बहुत दिखा है शहजादा जी का, या चुप? नहीं जो भी आवे, नहीं ठीक है, देखिए सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अब बताइए, आप ही बताइए, नमक हराम कौन हुआ, नमक हलाल कौन हुआ? चलिए आप आ जाइए जनता दल यूनाइटेड में, जनता दल यूनाइटेड, अब वामपंथी में आ जाइए, वामपंथी के पास 20 सीट आया, 20 सीट में बेचारा वो आराम से बाहर 2 सीट निकाल के दे दिया, एक ओबीसी को दिया, एक अति पिछड़ा को दे दिया। तो वो भी अपना ईमानदारी से बेईमानी नहीं किया, जो उसके पास सीट आया उसका हिस्सेदारी दे दिया।
आप तो 143 सीट पर थे, आप 100 सीट पर होते तब हम समझते कि हमको 18 देते तो हमको समझ में आता। आप 143 चुनाव सीट पर थे, 143 सीट पर आपको हमको हर हाल में 44 सीट दे देते, कोई नाइंसाफी नहीं होती। हम मानते कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जनता दल यूनाइटेड ने क्या किया? जनता दल यूनाइटेड को मुसलमान 4% वोट देता है, उन्होंने 4 टिकट निकाल के दे दिया। उन्होंने इतना जरूर किया आपका ख्याल, क्योंकि आपका मूंगरी, आपका डंटा और आपका बिरयानी, आपका कलेजी, आपका फेफड़ा से डरता है सब पार्टी। आपका पावर है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपसे सब डरता है, सब पार्टी डरता है। तो आपको 50% हिस्सेदारी दिया और 50% हिस्सेदारी हम अति पिछड़ा को दे दिया, मतलब कि बराबर कर दिया। वो भी ईमानदार है, इसलिए ईमानदार है कि 4% वोट देते हैं और 4 गो टिकट दे दिया। उसके बाद कहा नहीं हम और ईमानदार हैं, उन्होंने लोजपा जो रामविलास पासवान जी वाला, जो चिराग पासवान जी है, उन्होंने अति पिछड़ा को अलग से दे दिया कि देख भाई तुम्हारा अगर कम हो रहा है तो हम 3 कर देते हैं। तो हमको 75% में ले आया। और तब जब हम उसको 4% में एनडीए को वोट देते हैं, एनडीए मतलब जदयू को खाली नहीं देते हैं, एनडीए को देते हैं 4%, तब उन्होंने हमको 5% दिया। अपना जितना उनके पास औकात था 29 सीट में 1 सीट दे दिया, और 101 सीट जो जदयू था उन्होंने 4 सीट आपको दे दिया। अब बोलिए कौन नमक हराम है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, कहता है कि हम सोशल जस्टिस पीच पर खेलते हैं, अति पिछड़ा के साथ इंसाफ करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपके पास आपका लिस्ट देखिए, उपेंद्र भाई के पूरे वॉल पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने 3 जनरल, 2 ओबीसी और 3 ईबीसी को दिया। उनके पास 9 गो सीटें था मुसलमान को देने के लिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसको इस देश के, इस राज्य के मुसलमानों ने सर पर रखा और आज तक 50 साल तक शासक बना के रखा, और बिहार में उसको इतना पावर दिया कि लगातार 89 से पहले मुख्यमंत्री बनते रहे। वो कांग्रेस पार्टी ने 9 सीट दिया है। तो एक तो इसकी ईमानदारी देख लीजिए। स्थिति में जिस तरह का ऑपरेशन कर दिया फिरोज जी ने, वैसी स्थिति में तो ये मानकर चला जाएगा कि मुसलमानों में नाराजगी है, तो ये वोट व्यवहार उनका क्या होगा? जब वो वोट देने जाएंगे मुसलमान, तो क्या वहां भी पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा में मुसलमान बटा हुआ दिखेगा? नहीं नहीं, जो मुसलमानों के लिए ही है कि तन्हा हूं मैं, कोई तलबगार नहीं है, तन्हा हूं मैं, कोई तलबगार नहीं है, मौत भी अपनाने को तैयार नहीं है, संसार करो मुझको मगर ये सोच कर यारो, पत्थर वो पहले मारे जो गुनाहगार नहीं है। तो जितना हमने पहले बता दिया कि जितनी भी पार्टियां हैं इस देश में, इस राज्य में, वो सबों ने ठगने का काम अपने अपने तरीका से मुसलमानों को करते आए हैं। मुसलमान इस मर्तबा भी ये सोच लिया है कोई बटने की बात नहीं है, नून रोटी खाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बिहार के मुसलमान जो है, यहाँ पे क्या ये नारा नहीं है नून रोटी खाएंगे भाजपा को हराएंगे? नहीं 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 नहीं, भाजपा को हराएंगे नहीं, नून रोटी खाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिताएंगे। भाजपा को हराने और ना हराने उपेंद्र भाई नहीं है। शाहजाद भाई का भाजपा तो जिंदा है, एक मिनट, भाजपा तो जिंदा है मुसलमान की वजह से। उनको तो दुहाई देना चाहिए अनभक्तों को। मुसलमान के वजह से भाजपा की दाल रोटी या कुर्सी और सिंहासन बचा हुआ है। बिना मुसलमान का नाम लिए हुए शाहिद जी आपके कहने का मतलब तो ये भी निकाला जा सकता है मुसलमान के भाजपा आ ही नहीं सकती है सत्ता में, मुसलमान के भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती है। जब तक गिरिराज सिंह गरियाएगा नहीं, उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी ना, भगा देगा भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने इंडिया वालों को कह दिया था ना कि आप मुसलमान को मुख्यमंत्री मत घोषित करना। अगर भाजपा तो काहे न दी दिया? ये आप कैसे पहले तय कर लिया? आप पहले कैसे तय कर लिया? कोई पैमाना है आप दोनों के पास कि वोट जो है वो किससे ज्यादा गया है? आप कैसे तय कर लिया?
अभी वोट हुआ अब नहीं है, हम जवाब दे देते हैं। नहीं, आपका जवाब हम दे देते हैं। ठीक है, आपने अच्छा शेर कहा। हो जाएगा जिसमें कौन सामुदायिक जाति के लोग किसको ज्यादा वोट कै परसेंट दिया है, अभी नहीं, अभी कर लीजिएगा। आपका शेर बहुत अच्छा था सजाद भाई, आपने बहुत अच्छा शेर कहा। सजाद भाई, आपने बहुत अच्छा शेर कहा। एक मेरे तरफ से, एक मेरे तरफ से आपको एक मेरे तरफ से आपने अच्छा शेर कहा। अपना राज आप अपना जो है दुकानदारी चमकाने के लिए, चूंकि अभी आप तो कुछ है नहीं सियासत के गलियारों में, तो आप करते रहिए, जिसकी तरफदारी कीजिए, जिसका विरोध कीजिए, वो करते रहिए। मुसलमानों का खूब विरोध कीजिए ना आप। नहीं, मुसलमान का विरोध करके ही ना सत्ता में है, तो आप मुसलमान का खूब विरोध कीजिए। अभी आपको खुशी मिलेगी। मैं आपके लिए कह देता हूँ। नहीं, आपके लिए मैं कह देता हूँ। नहीं, आपके लिए कह देते हैं, तबियत खुश हो जाएगा आपकी तबियत खुश हो जाएगी, आपकी तबियत खुश हो जाएगी। क्योंकि ये परंपरा रहा है ना, यही तो करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक लाइन है कि दोस्ती उससे निभाया जाए, दोस्ती उससे निभाया जाए बहुत मुश्किल है। जो आप कर रहे हैं ना, दोस्ती उससे निभाया जाए जो बहुत मुश्किल है। मेरा तो वादा है, उसका तो इरादा भी नहीं। मेरा तो वादा है, उसका तो इरादा भी नहीं। ये जो आप लगातार 15-35 साल से कर रहे हैं, वो तो आप तो जितना निभा दीजिए, जितना वफा कर दीजिए, उनका तो इरादा भी नहीं है, आप उनके लिस्ट में नहीं है भाई। अरे वो आदमी पूरा बैठा 25 आदमी, और उनको पता था कि 76% आप वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 0.0151 को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया डंके की चोट पर। और आप 76% वोट देने के बाद 76% आपका वोट ट्रांसफर होता है 18% वालों का। उसने आपके बारे में चर्चा तक नहीं की। इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत मुश्किल है, उसका तो इरादा भी नहीं। ये स्थिति आ गई आपकी। लेकिन मैं, आप कहते हैं ना कि नून रोटी खाएंगे फलना को जिताएंगे, मैं आपको बताता हूं, ये बात 89 से पहले का डायलॉग था, 2005 के पहले का डायलॉग था। नहीं फिरोज जी, पूरा शेर आपने क्यों नहीं कहा कि नून रोटी 2005 के पहले का? नहीं, मैं ला रहा हूँ ना। एक्चुअली वो सजादा भाई नून रोटी नहीं खाते हैं ना, सजादा भाई नून रोटी नहीं। अरे भाई, नून रोटी खाने वाले समाज की तो बात कीजिए। सजादा भाई नहीं खाते, सजादा भाई कोरमा, कलेजी, कुलचा, बिरयानी, मटन कोरमा, समझिए। तो सजादा भाई नून रोटी नहीं खाते हैं। नून रोटी खाने वाला जो समाज है वो बिहार में 75% है। नून रोटी खाने वाले समाज को सुनिए ना, वो जो कह रहे हैं ना नून रोटी खाएंगे फलना को जिताएंगे, तो नहीं, नून रोटी कौन खाता है मैं बताता हूँ। नून रोटी खाने वाला सजादा भाई जिस समाज से आते हैं वो तो कोरमा, कलेजी, लखनवी, तमाम तरह के डिश वो खाते हैं। नून रोटी वाले समाज की बात करता हूँ, नट, पमरिया, भाट, बक्को, चोला, धनिया, खुजरा जो खाता है, मैं बताता हूँ नून रोटी वो खाता है। और वो कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, वो कह रहा है जो मुसलमानों का जो 85% तबका है, ये तो 5% वाले लोग हैं, गरीब लोग तो है नहीं, ये तो 5% में भी 2% अमीर वाले लोग हैं। वो जो उसके 5% में भी जो 3% लोग हैं, जो हमारा इधर 16% और 2% हमारा ओबीसी, ये इनको अगर 2% छांट दीजिए, इनके वाले में भी 2% छांट दीजिए, तो 15% क्या कह रहा है, 2025 फिर से नीतीश। क्यों नीतीश? इसलिए कि नीतीश डेवलपमेंट की बात करता है। नीतीश भाजपा और इन लोगों के आरजेडी के पिच पर नहीं खेलता है। नीतीश ये नहीं कहता है कि तुमको वहां चल जाएंगे, वहां कर देंगे, ये कर देंगे। नीतीश कहता है क्या है, हम आपको रोजगार देंगे। उन्होंने क्या किया, 25,000 मुसलमानों को टीआर 1 टीआर 2 में और नियोजित शिक्षक में रोजगार दिया। आज 25,000 हमारा मुसलमान 35,000 से 50,000 रुपया मंथली कमा रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे मुसलमानों को, पसमानदा, अर्जाल, अति पिछड़ा मुसलमानों को राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। नीतीश जी का मॉडल जो डेवलपमेंट है, जो 2005 के बाद जो हमारी पीढ़ी है वो डेवलपमेंट के मॉडल पर जाएगा। शाहजादा वाला भाई की जो पीढ़ी है वो वही पीढ़ी में जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। भक्ति काल की पीढ़ी है, वो भक्ति में जाने दीजिए उनको, वो कुछ भी हो जाएंगे। उनको नौमा फेल मुख्यमंत्री मुबारक हो, उनको नौमा फेल मुख्यमंत्री मुबारक हो। लेकिन हमारा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा तो पढ़ा लिखा बनेगा,
हमारा तो डेवलपमेंट का मॉडल होगा, हमारा तो आइडियोलॉजी का मॉडल होगा। हम डेवलपमेंट के पीछ पर जाएंगे और हमारा समाज नून रोटी खाने वाला है तो हम अपना बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और नीतीश मॉडल में ही बिहार को बनाएंगे, क्योंकि बिहार की सुरक्षा, बिहार का संवर्धन, बिहार की वापसी, बिहार का गर्व नीतीश कुमार के विजन में है, इनके विजन में नहीं है, इनके विजन में नहीं है। इसलिए 2025 फिर से नीतीश। चलिए फिर हम लोग किसी एक नए मुद्दे पर मिलेंगे। जी साहिल जी कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? जी 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 चलिए सबों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, रात हो गई है, तो मैं अपील करता हूं दर्शकों से आने वाला जो है बहुत बहुत बधाई उपेंद्र जी साहब, आप लोगों को छठ पर्व की, आपको भी बहुत बहुत छठ की शुभकामनाएं और बिहार उन्नति करे, प्रगति करे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार प्रगति करे। 14 करोड़ जनता को हम फिर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तेजस्वी यादव 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 2025 फिर से नीतीश, ये होने जा रहा है। प्रगति का विश्वास नीतीश कुमार, कोई सुनने वाला डेवलपमेंट मॉडल नीतीश कुमार, बेस्ट एजुकेशन नीतीश कुमार, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार, बेहतरीन सुरक्षा नीतीश कुमार, बेहतरीन रोड नीतीश कुमार, फ्लाईओवर नीतीश कुमार, डबल डेकर पुल नीतीश कुमार, बेहतरीन मेरीन ड्राइव नीतीश कुमार, बापू टावर नीतीश कुमार, बेहतरीन मॉडल नीतीश कुमार, बेहतरीन हॉस्पिटल नीतीश कुमार, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नीतीश कुमार, दरभंगा का एयरपोर्ट नीतीश कुमार, पूर्णिया का एयरपोर्ट नीतीश कुमार और तमाम तरह का डेवलपमेंट नीतीश कुमार, क्योंकि 2025 फिर से नीतीश। किशनगंज मेडिकल कॉलेज हथियारा करने वाला भी नीतीश कुमार, ये भी बोल दीजिए। बेहतरीन मॉडल, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, एक प्रशासन का मॉडल, सुशासन का मॉडल, पूरी दुनिया में जीविका मॉडल लाने वाला नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार गरीबों की चिंता करने वाला नीतीश कुमार, गरीबों की सोचने वाला नीतीश कुमार, युवाओं को रोजगार देने वाला नीतीश कुमार, बेटियों की चिंता करने वाला नीतीश कुमार, बहनों की चिंता करने वाला नीतीश कुमार, बूढ़ों की चिंता योजना देने वाला, पेंशन देने वाला नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मतलब बेहतरीन सुशासन, नीतीश कुमार मतलब लोहिया का शासन, नीतीश कुमार मतलब कर्पूरी का शासन, नीतीश कुमार मतलब बेस्ट जगदेव का शासन। जय हिंद, जय बिहार, जय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, जय राष्ट्रीय जनता दल। 2025 फिर से नीतीश को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी